हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम क्लास 7th के 4 चैप्टर्स के एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 5 यानी कि एसिड, बेस और सोल्ट इसके एमसीक्यू करने जा रहे हैं। जिसने चैप्टर रीड नहीं किया है अभी तक भी, वो चैनल पे जाके वो चैप्टर रीड कर सकता है, क्योंकि चैप्टर अगर आपने रीड कर लिया तो आपका एमसीक्यू जो है वो ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एसिड टेस्ट आर। आप सभी ने ये पहले ही पढ़ा था कि एसिड बेस का जो टेस्ट होगा, सबसे फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है ये। एसिड का जो टेस्ट होगा वो कैसा होता है? खट्टा होता है, यानी कि स्वीट तो नहीं हो सकता, बीटर भी नहीं होगा और सॉल्टी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो स्वाद होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है। ठीक है, SOUR। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बेस इज टेस्ट। बेस का जो टेस्ट है, एसिड का तो खट्टा हो गया, और बेस का कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। यानी कि जो बेस है वो स्वीट नहीं होंगे, वो खट्टे नहीं होंगे, क्योंकि खट्टे तो एसिड होते हैं। वो सॉल्टी भी नहीं होंगे, तो बेस कैसे होंगे? बीटर होंगे, यानी कि कड़वे होंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है इसका। थर्ड क्वेश्चन इज कलर ऑफ फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का जो कलर है वो इंडिकेट करता है एसिड में कैसा और बेसिक मीडियम में कैसा, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले एसिड फिर बेस। ठीक है, तो जब हम फिनोफ्थलीन का जो कलर है, अगर उसमें एसिड मिक्स करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। ये बात आप सभी को अपने माइंड में रखनी होगी कि जब एसिड के साथ अगर फिनोफ्थलीन के अंदर एसिड डालेंगे हम तो वो कलरलेस हो जाएगा, अगर उसके अंदर बेस डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाता है। कैसे कलर का? पिंक कलर का, जो होता है ना बेबी पिंक, वैसा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द नेचर ऑफ बेस इज़। बेस का नेचर कैसा होता है? यानी कि वो एसिड हो सकते हैं, एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे या न्यूट्रल होंगे या ऑल ऑफ दिस। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, तो वो उनका जो नेचर होगा वो एसिडिक नहीं हो सकता, वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो बेसिस का नेचर बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अप टू नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फील सोपी ऑन टच। फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है ये कि हमें स्लिपरी जैसा महसूस होता है, सोपी जैसे, जैसे सोप होता है ना वैसा महसूस होता है। किसको टच करना होता है? एसिड को? नहीं, एसिड को हम टच ऐसे नहीं करेंगे। बेस को, बेस को जब हम टच करते हैं, बेस का एग्जांपल एक आपके सामने, जैसे कि बेकिंग सोडा होता है, जो खाने का सोडा होता है जिससे कि खाना जल्दी पक जाता है, वो खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, उसको अगर हम टच करते हैं और पानी थोड़ा सा डाल लेते हैं तो वो स्लिपरी महसूस होता है, यानी कि वो एक बेस है जो कि सोपी फील होता है, यानी कि बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन से है? ये इंडिकेटर वाले टॉपिक में से है। चाइना रोज़ पेटल ये है, टर्मरिक यानी कि हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, और लिटमस जो कि लिटमस पेपर वाला होता है वो भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये तीनों ही तीनों नेचुरल इंडिकेटर से, यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर। सबसे कॉमनली जो हम यूज़ कर सकते हैं वो होता है लिटमस। कौन सा? लिटमस वाला, जिससे कि हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो, कई लोगों का आंसर तो टर्मरिक भी हो सकता है, लेकिन अगर टर्मरिक वाइट कपड़े पे लग जाता है तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी इंडिकेटर ही है, क्योंकि जैसे ही देखो वॉशिंग पाउडर के ये कांटेक्ट में आता है तो जो येलो कलर है उसका रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब आप घर पे करके मत देखना, वरना आपकी मम्मा आपको बहुत मारेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? लिटमस होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेसिक इन नेचर। नेचर में बेसिक कौन है? बेकिंग सोडा तो मैंने आपको बताया था, ये तो स्लिपरी भी होता है, अगर हम इसको टच करते हैं तो सोपी जैसा महसूस होता है, और इसका लाइम वाटर भी होता है। तो बेसिक जिसका नेचर होगा वो कौन सा होगा? बोथ ए एंड बी। लेमन जूस बेसिक नहीं होता। लेमन क्या होता है? खट्टा होता है। अगर खट्टी चीज़ है तो वो एसिडिक होगी, बेस नहीं होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लाइम वाटर और बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 9,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ फाउंड इन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस में मिलता है? विंडो क्लीनर में नहीं, लाइम वाटर के अंदर, सोप में नो, लाइम जूस में भी नहीं मिलता, वो मिलता है लाइम वाटर में। क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Ca ब्रैकेट OH और बाहर 2। ये जो फॉर्मूले हैं मैं एक दिन आपको अलग से करवा भी दूंगी, लेकिन ये सिर्फ रिमेंबर करने के लिए है। आपके हायर क्लासेस में ये फॉर्मूला फिर से आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर। नेक्स्ट इज़ व्हेन अ ड्रॉप ऑफ विनेगर सॉल्यूशन इज़ पुट ऑन द लिटमस पेपर। अगर हम विनेगर सॉल्यूशन की ड्रॉप को, विनेगर यानी कि सिरका, जो आप सभी ने देखा भी होगा घर में भी प्रेजेंट होता है, सिरके को की एक ड्रॉप अगर हम लिटमस पेपर पे रख देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, येलो में। वो कन्वर्ट हो जाएगी रेड कलर में। कौन से कलर में? रेड कलर में। नेक्स्ट इज़ टैप वाटर। जो टैप वाटर होता है वो कैसा होता है? क्या वो एसिडिक होगा, क्या वो बेसिक होगा, क्या वो न्यूट्रल होगा, या फिर सोर्स पे डिपेंड करेगा? देखो, एसिडिक नहीं होगा, वो बेसिक भी नहीं होगा, वो न्यूट्रल भी नहीं होगा, वो हमेशा डिपेंड करेगा कैसे सोर्स से है। ठीक है, उसी हिसाब से हम कहेंगे उसको कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस, प्लस में बेस जो है वो मिल के क्या बनाते हैं? सॉल्ट, ये और प्लस में वाटर यानी कि H2O। वो होती है कौन सी? हाइड्रोजनेशन होती है? नहीं। सब्लिमेशन भी नहीं हो सकती, वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार देखी गई है कि जिस प्रोसेस में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बना देते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव्स। देखो अभी हमने जो 12th क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस क्या देते हैं? सॉल्ट और वाटर। तो इसमें वही पूछा गया है, अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और सॉल्ट नहीं देते, बेस और सॉल्ट नहीं देते, एसिड और बेस नहीं देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए वाला। क्वेश्चन नंबर 14, आवर स्टमक कंटेन। अब सभी ने ये जो है सेकंड चैप्टर में देखा था, ये एनिमल के केस में। अब सभी को नॉर्मली भी पता होना चाहिए कि हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं और नाइट्रिक एसिड भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हाइड्रोक्लोराइड है। एसिड HCl जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पेट में होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वी सफ़र फ्रॉम एसिडिटी वी शुड टेक। देखो एसिडिटी होती क्या है? जब आप बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा लेते हैं या फिर क्या हो जाता है ऑयली चीज़ें खा लेते हैं तो आपके ना यहाँ पे चेस्ट के पास जो है ना जलन होने महसूस होने लग जाती है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो उसको हम, उस कंडीशन को हम एसिडिटी कहते हैं। अगर हमें एसिडिटी हो जाता है तो हमें क्या दिया जाता है? हमें कहा जाता है कि ठंडा दूध पी लो या फिर टैबलेट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम इसमें कहेंगे जब भी हमें एसिडिटी होगी तो हमें क्या लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए एंटासिड, यानी कि एसिड को जो प्रतिरोधी होगा। एंटासिड है ना, आयरन टॉनिक नहीं लेंगे, विटामिन भी नहीं लेंगे, लैक्टोकैलेमाइन भी नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? एंटासिड। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट इज स्टिंग ऑफ एन आंट कंटेन। देखो आप सभी को कभी ना कभी किसी चींटी ने ज़रूर काटा होगा। जब भी चींटी काटती है तो हमें उस जगह पे क्या होती है? खुजली होती है, खुजली महसूस होती है ना, और क्या जलन भी होती है थोड़ी थोड़ी सी। तो उसके अंदर क्या होता है? फिर एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर नहीं होगा, कॉमन सोल्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है, ये नहीं होगा। एंट के जब हमें आंट काटती है, मतलब चींटी काटती है, तो उसके अंदर जो स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। ये कॉमन क्वेश्चंस है, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बेस विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग ग्रीस एंड स्टेन फ्रॉम वूलन क्लॉथ। देखो अगर वूलन क्लॉथ यानी कि जो ऊनी कपड़े होते हैं सर्दियों में पहनते हैं, उन पे अगर ग्रीस के स्टेन्स लग जाते हैं, कोई दाग लग जाता है या फिर जो ग्रीस जो मशीनों वगैरह में यूज़ होता है वो लग जाता है, तो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे?
उसको रिमूव करने के लिए हम लगाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लगाएंगे हम? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नो, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ए, जो कि है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, एसिड विच इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़, जो एसिड हम सोर्स की तरह यूज़ करते हैं विटामिन सी का, ठीक है, वो कौन सा है? सिट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, बोरिक एसिड है, या फिर टार्ट्रिक एसिड है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग देखें। आप सभी ने चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो आप पहले जाके वीडियो देखेंगे, उसके बाद MCQ करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, वरना फिर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।